हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है क्या वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी हम इस मेथड का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में केवल 2 नंबर्स थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अगर 3 नंबर्स दिए गए हों तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट में जो नंबर्स दिए गए हैं वो हैं 12, 15 और 21। ठीक है, तो सेम मेथड का यूज करेंगे हम लोग और सबको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 12 को फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले, और फैक्टराइज करने पे आएगा 2, 2 एंड 3, और इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 12 था तो इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सब उतार देंगे यहाँ पे। ओके, और 15 को फैक्टराइज करेंगे तो 15 ऑड नंबर है तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा। और 5 खुद एक प्राइम नंबर है तो इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, और 15 को लिख देंगे 3 इंटू 5। अब 21 भी ऑड नंबर है तो इसको सबसे पहले 3 से ट्राई करेंगे और ये 3 से 7 बार में डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद 7 खुद प्राइम नंबर है तो इसको 7 से ही डिवाइड करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म में इसको लिख देंगे 3 इंटू 7। अब यहाँ पे देखिए, हम जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 था, बट 15 का जब फैक्टर किए तो उसमें 2 आया नहीं था, तो 3 को हम लोग 3 के नीचे लिखे हैं। आप लोग चाहें तो इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे करने पे हम लोगों को कॉमन ढूंढने में आसानी होती है, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब एलसीएम हमको पता है क्या होता है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी को क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन है, कॉमन क्या है तीनों में, कॉमन है 3। ठीक है, अगर 2 में भी कॉमन मिलेगा तो उसको भी एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे तीनों में कॉमन 3 मिल रहा है, 2 और किसी में है नहीं, ये वाला 2 भी किसी और में नहीं है, 5 भी किसी में नहीं है और 7 भी किसी में नहीं है। तो 3 को एक बार लिखेंगे जो कि कॉमन है, और बाकी 2 इंटू 2 यहाँ पे और 5 इंटू 7 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 420। और एचसीएफ में भी हमें पता है क्या करना है, जो तीनों में कॉमन होगा केवल उसको लिखेंगे। अगर तीनों में कॉमन कुछ नहीं मिलेगा तो ये CF1 हो जाएगा, बट यहाँ पे हमको कॉमन मिल रहा है तो कॉमन है 3, तो ये CF क्या हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है वो है 17, 23 और 29। ठीक है, अब हम जानते हैं ये तीनों नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो इनका कोई फैक्टर होगा नहीं खुद के अलावा। ठीक है, तो 17 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 17 से डिवाइड हो जाएगा, और 23 केवल 23 से डिवाइड होगा, और 29 किससे डिवाइड होगा, केवल 29 से। ठीक है, तो इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख भी देंगे। 17 इक्वल टू एक ही नंबर मिला है तो 17 लिखेंगे, 23 है तो इसके लिए भी एक ही नंबर मिला है तो 23 ही लिखेंगे। ठीक है, और 29 को भी सेम लिख देंगे। ठीक है, अभी एलसीएम क्या होता है, अगर कुछ कॉमन रहता तो उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो कॉमन नहीं होगा उसको रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो कॉमन कुछ है नहीं तो सभी नंबर्स को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आएगा, 11,339। ठीक है, अब देखते हैं एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में है 8, 9 एंड 25। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने पे 8 को क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 को फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 3 इंटू 3, और 25 को फैक्टराइज करने पे क्या मिलेगा, 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 8 इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे ही 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, और 25 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5। ठीक है, क्योंकि इसमें आपस में कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ कॉमन जब नहीं होगा तो एलसीएम में क्या लिखेंगे, सबको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, सारे नंबर्स को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1800। ठीक है, और ये CF क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है नहीं, और जब कॉमन कुछ नहीं होता है तो ये CF क्या हो जाता है, 1। ठीक है।